वो पैकेज, वो लग्जरी छोड़कर वैभव जी भारत आए। यूएसए में इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर्स ऑन अ फुल स्कॉलरशिप। नहीं तो घर पे वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हाँ अपने पैसे पे या घर के पैसे पे बाहर जा पाते। कि इफ़ यू आर नॉट टेकिंग अ रिस्क देन यू आर टेकिंग एन इवन बिगर रिस्क। बट सपना हमेशा से ये था कि सर्विस नहीं, अपना एक प्रोडक्ट होना चाहिए। तो दैट्स हाउ द नेम केम कि वॉच मी, कि ओके आई एम गिविंग यू द कंसेंट। महिला सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा की बात सभी करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई युवा आकर एक अच्छी जॉब छोड़कर सोच रहा है तो वाकई मुझे लगता है एक एग्जाम्पल सेट किया आपने। शुरू हुई थी आरुषि तलवार इंसिडेंट से। अच्छा, तब से ही शुरू हो गई। देखिए, अपना कुछ बनाना है और ऐसा कुछ बनाना है कि जो कि मतलब दुनिया के सामने खड़ा हो सके, तो उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने वी टुक अ सबसेट ऑफ द पैटेंट and then we converted into a product। क्या मार्केट में बहुत कंपटीशन है, ये बात आप बखूबी समझते होंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, दावे किए जाते हैं। देखिए, इंडिया में ये बहुत मैटर रखता है अगर हम कंपटीशन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपने देखा है प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ एक सेक्शन तक कुछ लिमिट रहता है। ये अभी मिडिल क्लास एंड अबव उसके लिए ये सब कोई मानता है कि नहीं, कुछ बुरी घटना तो हुई लेकिन वो मेरे साथ नहीं होगी, ये ठीक है। तो और किसी के भी साथ कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट रोज नहीं होता। इस समय अप्रॉक्सीमेटली 25% एटलीस्ट तो बच्चों के चश्मा है, एंड द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट इज मोबाइल। सो बीइंग अ स्टार्टअप, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैज अलाउड अस टू यूज देयर प्लेटफॉर्म। तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे वी हैव द फैसिलिटी जिससे कि बच्चे अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। कि सेफ्टी आज के वक्त में एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक चैलेंज है, और आपने इस चैलेंज को लिया है। हम लोग 50% अपने प्रोडक्ट में हम लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं, हम हो चुके हैं। ओके, इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री, बट इंडिया में पीपल वांट रिलायबिलिटी कि हम अपना पैसा दे रहे हैं, तो पहले हमें आप पे भरोसा होना चाहिए। इंडिया में वी आर द ओनली वन जिसके पास अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपना सॉफ्टवेयर कोड है। इसकी डिफैक्टो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा है। तो इसमें जो भी बच्चों का डेटा है वो कहीं नहीं जा रहा है। जो डेटा, सो व्हाट वी आर, सी पेरेंट्स आर कंसर्न, पेरेंट्स डोंट वांट टू गिव अ स्मार्टफोन टू देयर चाइल्ड, पेरेंट्स वांट टू गिव अ सिक्योरिटी डिवाइस टू देयर चाइल्ड। सो वॉच मी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी डिवाइस। ओके, बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसीलिए इस पे गेम्स नहीं डाले हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद, और मेरे साथ आज एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं वॉच मी के संस्थापक वैभव श्रीवास्तव। वैभव श्रीवास्तव के बारे में मैं कुछ कहूं, लेकिन उसके पहले मैं 2 लाइनें जरूर इनके बारे में कहना चाहूंगी। जी हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि विजेता कौन होता है, और अगर मैं कहूं कि विजेता उसे कहते हैं जो कभी हार नहीं मानता है, जो कभी हार मानना जानता ही नहीं। आप कभी हारे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विजेता हैं। आपने हार मानना सीखा नहीं, वही विजेता है। वैभव श्रीवास्तव की भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है। वैभव श्रीवास्तव जो कि IIT खड़गपुर से बीटेक किया, और इनकी जर्नी को आप समझें तो कई युवाओं के लिए एग्जाम्पल है। और मुझे लगता है अगर इनकी जर्नी को हम समझेंगे तो हमें एक मोटिवेशन भी मिलेगा, और यही वजह है कि आज हमारे साथ ये स्टूडियो में भी मौजूद है। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ वैभव जी आपका। जी हाँ, तो वैभव जी की बात की जाए तो वैभव जी को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो कि हर युवा चाहता है। आज के टाइम पे देखिए, हम सभी चाहते हैं कि अच्छी लग्जरी जॉब मिले, जो कि वैभव जी को मिला भी। और इनको लॉस एंजल्स, यहाँ USA, जो कि सबका सपना होता है जब हम बीटेक करते हैं कि ऐसी जॉब मिले, और इनका करोड़ों का पैकेज था। वो पैकेज, वो लग्जरी छोड़कर वैभव जी भारत आए, और इन्होंने यहाँ पर स्टार्टअप जो किया और उसका नाम रखा वॉच मी। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉच मी क्या है, इसके पीछे क्या पर्पस है, ये सभी हम जान लेंगे वैभव जी से। वैभव जी देखिए, ये तो बड़ी बात है कि आजकल तो हर युवा ये चाहता है कि इतनी अच्छी जॉब मिल जाए तो वो जॉब करे, लेकिन आपने इतनी अच्छी जॉब छोड़कर वॉच मी आए, एक स्टार्टअप इंडिया, जो कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। जब से मुझे याद है 2014 से वो प्रधानमंत्री बने हैं, लोगों को वो मोटिवेट करते हैं, लेकिन आपने तो एग्जाम्पल सेट किया है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर को ये बताएं कि वॉच मी की बात की जाए। आपने सबसे पहले तो वॉच मी नाम क्यों रखा, और इसका पर्पस क्या है? आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया? मतलब मैं यूँ कहूँगी कि आपने लग्जरी छोड़ के संघर्ष करने आ गए भारत। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। और मैं IIT के बाद मास्टर्स करने गया नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी USA में, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर्स ऑन अ फुल स्कॉलरशिप। नहीं तो घर पे वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली,
तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हाँ अपने पैसे पे या घर के पैसे पे बाहर जा पाते, तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। कुछ समय के बाद फिर ये हुआ कि भाई अब वापस जाना है, यहाँ पे जितना अनुभव ले सकते थे ले लिया। और एक आई बिलीव इन समथिंग कि इफ़ यू आर नॉट टेकिंग अ रिस्क देन यू आर टेकिंग एन इवन बिगर रिस्क। सो आई टुक द रिस्क ऑफ first of all moving to USA, then moving to India, and क्या जॉब लगेगा क्या पता नहीं था, बट जाने के 2 हफ्ता पहले माई एम्प्लॉयर सेड कि भाई आप हमारा काम इंडिया से ही करो। मैंने कहा भाई ठीक है। सो माई एम्प्लॉयर्स बिकेम माई क्लाइंट्स एंड आई वॉज इन द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। So we are one of the very few people in the country who are working in this space, though we are working in the software space. तो बट सपना हमेशा से ये था कि सर्विस नहीं, अपना एक प्रोडक्ट होना चाहिए। और निर्भया इंसिडेंट होता है, फिर एक शक्ति मिल्स गैंगरेप इंसिडेंट होता है, फिर तो ये मन में एक ख्याल आया, और कंप्यूटर विजन में मास्टर्स किया था, तो एक ख्याल आया कि क्या हम लोग सिक्योरिटी के सोल्यूशन के हिसाब से कुछ कर सकते हैं, समथिंग विच इज़ रिलायबल, जो कि भरोसेमंद हो। एंड कमिंग फ्रॉम एन IIT बैकग्राउंड, ये था कि अगर हम कुछ बनाते हैं, मेरा नाम किसी चीज़ के साथ जुड़ता है, मेरी इंस्टीट्यूशन का नाम किसी चीज़ के साथ जुड़ता है, तो उस चीज़ की एक रिलायबिलिटी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने काफ़ी समय लगाया, फिर बच्चे हुए, बच्चे बड़े होने लगे। माई फादर इन लॉ फेल अलॉन्ग द रोड साइड, और घंटों तक फिर कोई नहीं था। तो एक ख्याल आया कि नहीं, सीनियर सिटीजन्स के लोग को भी ज़रूरत है। जैसे बच्चे बड़े होने लगे, ये हुआ कि नहीं, बच्चों को भी ज़रूरत है। तो एंड वी डिडंट वांट टू ट्रेड। हमारा ये था कि एक बिज़नेस सेटअप हो रहा था, बट प्रोडक्ट में बनाने का मन था, और मोटिवेशन भी था, और एक्सपर्टीज़ भी। तो हम लोगों ने उस तरीके से सोचते सोचते जो है, फिर ये हुआ कि एक उस समय वेरिएबल का ज़माना नहीं था, तो हमने कहा कि एक वेरिएबल प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि हमारी सुरक्षा के लिए हो। और बाद में फिर ये हुआ कि इसमें प्राइवेसी कंसर्न्स भी होते हैं, सो वी नीड कोऑपरेशन ऑफ द यूज़र। तो हमारे मन में है कि ये जैसे वॉचमी जो प्रोडक्ट है, सुरक्षा के लिए है, लेकिन ये जासूसी के लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर स्पाइंग। सो द यूज़र इज़ एक्चुअली गिविंग एन इम्प्लिसिट कंसेंट कि वॉच मी। सो दे आर, ये हमारे ऐसा नहीं है कि इट इज़ फॉर पीपल whom we don't trust, it is for protection of our family. So that's how the name came कि watch me. The user is giving an implicit content कि okay, I am giving you the consent. So that's how the name came. बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी आपने बताई, क्योंकि अक्सर होता है, कहते हैं ना कि जब हम संघर्ष करते हैं, जब कोई दिक्कत आती है, एक जननी होती है, कहते हैं ना जब दिक्कत। तो इसी तरह से आपने एक एग्जाम्पल भी बताया अपनी फैमिली का भी। और वाकई वैभव, ये देश के, मैं खुद महिला हूँ, मतलब आप ये समझिए कि मैं वर्किंग हूँ, मेरी भी बेटी है, और ऐसे तमाम लोग होते हैं जो वर्किंग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। आपने इस दिशा में सोचा। मैं ये जानना चाहूँगी, वॉचमी की बात कीजिए, आपने ये तो बताया कि इसका नाम क्यों रखा, लेकिन इसके पीछे पर्पस क्या? और आपने निर्भया कांड की बताई, वो शायद हम लोग कोई नहीं भुला सकते। और मैं वाकई आपके जज्बे को सलाम करती हूँ कि आपने ये सोचा। महिला सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा की बात सभी करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई युवा आकर एक अच्छी जॉब छोड़कर सोच रहा है, तो वाकई मुझे लगता है एक एग्जाम्पल सेट किया आपने। कब से आपने वॉचमी की जर्नी स्टार्ट की? जरा इसकी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि संघर्ष आपको करना पड़ा होगा, ये मैं बखूबी समझती हूँ। देखिए, सिक्योरिटी प्रोडक्ट के लिए हम लोगों की थिंकिंग शुरू हुई थी आरुषि तलवार इंसिडेंट से। अच्छा, तब से ही शुरू हो गई थी? देखिए, एक प्रोडक्ट जो है, एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट ऐसे तो बनाना हो, कुछ भी बना दें, छोटा सा बना दें, और वो बहुत आसानी से बन जाएगा। बट अगर ये है कि नहीं, अगर मैं चाइना से ला के अपना यहाँ पे ला के बेच दूँ, ठीक है, बट ये अगर अपना कुछ बनाना है, और ऐसा कुछ बनाना है कि जो कि मतलब दुनिया के सामने खड़ा हो सके, तो उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए। और वो एक दिन नहीं, फिर वो कई समय के लिए होना चाहिए। तो कैमरा बेस्ड कुछ करना, आरुषि तलवार भाई आज तक उनके किलर पकड़े नहीं गए, तो एक क्या सस्पेंस, एक मिस्ट्री आज भी एक रिलायबल प्रोडक्ट कैमरा बेस्ड नहीं है, जिसमें कि हम रिकॉर्डिंग्स के लिए हैं, CCTVs हैं, थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस है। उसके कुछ समय के बाद इस तरीके के इंसिडेंट्स हमने देखे, तब हम लोगों के दिमाग में था कि ऐप बनाना चाहिए। जैसे अभी भी अगर बंगाल गवर्नमेंट का आप देखेंगी, तो उनके भी एक्शन प्लान में है कि एक ऐप बनाना चाहिए। बट ऐप से इसकी पूरा ओवरऑल आप इस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐप बना दिया, मोबाइल पर रहेगा, ठीक है,
और उसको कोई लेकर फेंक देगा तो वो चीज़ नहीं चलेगी। और एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन होना चाहिए जिससे कि हमें सुरक्षा मिले, खाली कहने को ना हो बट एक्चुअली मिले। और कोई इंसिडेंट अगर आपके साथ अनटूवर्ड होता है तो वो डिवाइस उस चीज़ को कैप्चर कर सके। तो इसके लिए काफ़ी इंटेलिजेंस चाहिए होता है। फिर हम लोगों ने R&D करके एक पेटेंट फाइल किया, उस पेटेंट को हम लोगों ने पब्लिश किया। बट इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम जो है, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, वो अभी भी डेवलप हो रहा है एंड हमें पूरा भरोसा है कि अगले कुछ सालों में ये हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अभी हम लोगों ने वी टुक अ सबसेट ऑफ द पैटेंट एंड देन वी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। सो आई वॉज एन इंजीनियर से हमारी एंटरप्रेनर और एक बिजनेसमैन बनने की जर्नी अभी भी चल रही है। थोड़ा बहुत पहले से ज़्यादा मुझे मार्केटिंग और प्रोडक्ट की नॉलेज है। तो हमने प्रोडक्ट अपने पेटेंट का एक सबसेट लिया और फिर उसको और चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट की, क्योंकि एज अ कंट्री अगर इवन द गवर्नमेंट फेसेस अ ह्यूज चैलेंज इन मेकिंग पीपल वेयर हेलमेट्स। लोग हेलमेट यहाँ हाथ में पहन के चलते हैं, ठीक है। सो व्हाट डू वी डू? अगर आप अपने प्रोडक्ट में सिर्फ सुरक्षा के फीचर्स रखे तो शायद लोग उसको, कि सब कोई मानता है कि नहीं कुछ बुरी घटना तो हुई लेकिन वो मेरे साथ नहीं होगी, या ठीक है, तो और किसी के भी साथ कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट रोज नहीं होता। तो उसमें जब तक डेली यूज़ के फीचर्स नहीं होंगे तो उसके हिसाब से हमने इसमें बच्चों और इस बच्चों के लिए खासकर हम लोगों ने इस पे बहुत सारे फीचर्स यंग फीमेल्स के हिसाब से डाले, वर्किंग वुमेन के हिसाब से डाले एंड प्रोबेबली इन इंसिडेंट्स के बाद अब उनमें अडॉप्शन शायद थोड़ा सा बढ़े। बट अभी जो हम लोगों का पूरा फोकस है दैट इज़ ऑन चिल्ड्रन, ऑन एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन थ्रेट्स। वाकई जो आपने कहा कि चिल्ड्रन पे फोकस है, लेकिन वैभव जी क्या मार्केट में बहुत कंपटीशन है, ये बात आप बखूबी समझते होंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन वॉचमी की अगर मैं बात करूं, ऐसा क्या अलग है इसमें जो पेरेंट्स इसको अडेप्ट करें? और सबसे बड़ी बात, आपने चिल्ड्रंस की बात की यहाँ पे। कई बार ये भी होता है वैभव कि आजकल के बच्चे बहुत प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो क्या अगर इसको पेरेंट्स प्रोवाइड कराते हैं तो क्या ऐसा अलग फीचर है जो पेरेंट्स ये सोचे कि नहीं, अपने बच्चे को वॉच में देकर वो निश्चिंत रहें? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो इसका जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है वो पूरा हमारा बनाया हुआ है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि डिफैक्टो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा है। तो इसमें जो भी बच्चों का डेटा है वो कहीं नहीं जा रहा है, जो डेटा है वो यहीं पर है। डिवाइस, जैसे ये डिवाइस मैंने हाथ में लिए, बच्चा जैसे इसको लगाया हुआ है, ये छोटा बच्चा इसको अपने कमर पे भी लगा सकता है, सेम डिवाइस है, ठीक है। तो वो डेटा आपका सुरक्षित है एंड यू आर गारंटीड दैट द डेटा इज एब्सोल्युटली नॉट गोइंग टू एनी चाइनीज सर्वर, स्पेशली क्योंकि गवर्नमेंट ने कई ऐप्स बंद किए, बैन किए, ठीक है, तो वो डेटा मिसयूज ना हो, ठीक है। सो दैट इज़ वाई द मोस्ट यूनिक एस्पेक्ट ऑफ दिस, इसका पूरा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जो है वो इंडिया में बना है, वो हम लोगों ने ही बनाया है। तो इसमें एंड इसकी वजह से हम लोग इसको किसी के लिए भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो द वर्सेटैलिटी, आप एक तरीके से कह लीजिए, जैसे एंड्रॉयड का एक है वेयर ओएस, ठीक है, हम लोगों ने रॉ एंड्रॉयड के ऊपर एक वॉचमी ओएस बना दिया है। अब हम इसको स्कूलों के लिए भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी कर सकते हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए भी कर सकते हैं। So we are the only one in India who have this capability. बस हमें हार्डवेयर अभी जो है कुछ सालों में आवर टारगेट इस कि हम लोग हार्डवेयर इंडिपेंडेंट भी हो जाए। ओके, तो अभी हार्डवेयर बहुत अच्छी कोशिश है और बहुत अच्छी, मैं कह सकती हूँ, पहल है वैभव। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि देखिए, पेरेंट्स की बात मैं कर रही हूँ, हर सेक्शन के पेरेंट्स होते हैं। वॉचमी की अगर मैं बात करूं तो क्या कितने तबके के लोग अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, इंडिया में ये बहुत मैटर रखता है अगर हम कंपटीशन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपने देखा है प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ एक सेक्शन तक कुछ लिमिट रहता है। लेकिन मैं चाहूँगी, आपने इतनी कोशिश की है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, लोग इसके बारे में जाने, तो आप कैसे इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएंगे? दूसरी बात, एक चैलेंज तो है ये बात, क्योंकि मैं आपकी जर्नी से समझ सकती हूँ, तो इस चैलेंज को आप कैसे और आने वाले वक्त में एक्सेप्ट करेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और इसके साथ अगर इसमें कई चीज़ें जुड़ती हैं जी। एक इंजीनियर की माइंडसेट है, एक बिजनेसमैन की माइंडसेट है, और एक पेरेंट्स भी मैं कह सकती हूँ, एक पेरेंट की, और फिर एक इन जनरल सोशल पर्सन की माइंडसेट है कि एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि सबके लिए अवेलेबल हो। अभी एक चीज़ सबको केटर नहीं कर सकती, तो अभी हम लोगों ने जो चीज़ शुरुआत की है ये अभी मिडिल क्लास एंड अबव
उसके लिए ये टारगेट अभी है। अब इसका कारण ये है कि इस क्लास में हम अभी अपनी यूनिकनेस को बहुत आसानी से स्टैब्लिश कर सकते हैं। आसानी से तो नहीं कहूँगा मतलब, बट उसके लिए भी मार्केटिंग हम लोगों को करनी पड़ रही है। वी हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट टू पीपल कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, ये दूसरों से कैसे अलग है। तो इसके अब जो हम पूरे सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए सोचते हैं, वी प्रे टू गॉड, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें और सक्सेस दें, जिससे क्योंकि उसमें पर डिवाइस मार्जिन कम होता है, ठीक है। फिर वहाँ पर एकदम चीप जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि कॉस्ट इज़ अ फैक्टर, तो उनसे डिफरेंशिएशन देना हमारे लिए मुश्किल है। ओके, वो हम लोगों का प्लान है, हम लोग बाद में करेंगे आगे, क्योंकि जब हम लोगों का एक बार नाम इस्टेब्लिश हो जाए, एक बार हम लोग एक मार्केट कैप्चर कर लें, तब हम लोगों के लिए ईजी हो जाता है। सेल्स चैनल्स हमारे तब बने रहेंगे, सो दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट टू द मार्केट। We definitely have that in mind, but going by the challenges of the manufacturing ecosystem and the business challenges, अभी हमने मिडिल क्लास एंड अबव को टारगेट किया है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने जैसा कि कहा स्टार्टअप, क्योंकि स्टार्टअप क्या होता है ना वैभव, कई हमने देखा है स्टार्टअप करते हैं, कई युवा आते हैं लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। आप इसमें लगातार प्रयासरत हैं और आपकी मैं कह सकती हूँ इंटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा महाराष्ट्र में भी इंसिडेंट जो हुआ चौंकाने वाला था। ऐसे ही आप देखिएगा हमारे देश में कई इलाकों में ऐसे होते रहते हैं और ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी चिंता होती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अभी आपने मिडिल क्लास और अपर क्लास को टारगेट किया है, तो अगर मैं वॉचमी की बात करूं तो ये कहाँ मतलब अवेलेबल है, किस तरह से लोग अगर चाहें वॉचमी तक पहुँचना तो कैसे पहुँचेंगे? आपने महाराष्ट्र के इंसिडेंट की बात की, जहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल, वहाँ पे बादलपुर करके जगह है, वहाँ पे एक अच्छे स्कूल में वहाँ पे नर्सरी स्टूडेंट्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। तो इसमें क्या है कि अब हम लोग अपनी तरफ से स्कूलों को कांटेक्ट कर रहे हैं और स्कूलों को इस भरोसा दिलाना चाह रहे हैं कि देखिए हर टेक्नोलॉजी के कई पहलू होते हैं। ये अगर उसको सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कूलों को भी एक कंसर्न रहता है और उनका एक लेजिटिमेट कंसर्न है कि कहीं इससे हमारे अंदर कोई सीक्रेटरी रिकॉर्डिंग तो नहीं हो जाएगी, जैसे कि बच्चे दूसरे बच्चों की सीक्रेटली रिकॉर्डिंग तो नहीं करने लगेंगे, और वो एक बहुत ही लेजिटिमेट कंसर्न है। तो हमारी टेक्नोलॉजी इस हिसाब से बनी है कि स्कूल के अंदर जो है वो आपके जो रिकॉर्डिंग या इस तरीके के फीचर्स हैं वो डीएक्टिवेटेड रहेंगे अपने आप। ओके, तो in the country so far we are the only one with this technology, okay, and तो इससे क्या है कि we are trying to gain the confidence of the schools कि आप इन डिवाइसेस को अपने यहाँ पे अलाउ करें, एंड हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि अगर डिवाइस है और उस पर हमने पावर बटन पे उसको लॉन्ग प्रेस कर दिया, तो अगर स्कूल हमें अलाउ करे तो हम उस स्कूल प्रेमाइसिस के अंदर भी एसओएस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि स्कूल की ऑपरेशंस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि स्कूल से अचानक पेरेंट्स को फ़ोन जाने लगे, बच्चों ने एक्सीडेंटल प्रेस कर दिया। तो स्कूल्स आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैट। दे वांट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी बट दे वांट टू बी कम्प्लीटली इन कॉन्फिडेंस कि इस सिक्योरिटी से हमारे ऑपरेशंस में कोई दिक्कत नहीं है। सो वी आर ट्राइंग टू डू आउटरीच प्रोग्राम्स विद द स्कूल्स, जिससे कि उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं, इस टेक्नोलॉजी से हमारे स्कूल के ऑपरेशंस में कोई ख़तरा नहीं आएगा, and it will give benefit to the school not just from physical dangers but as well as from online dangers। क्योंकि आजकल क्या है कि कोरोना के बाद जो ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं, पानी बरस जाता है तुरंत ऑनलाइन क्लास, ठीक है, तो पेरेंट्स ने बच्चों को एक मोबाइल का एक्सेस दे दिया और लैपटॉप का एक्सेस तो पहले भी था, बट कोरोना के टाइम पे पूरा का पूरा 100% हो गया। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि बच्चों में डिजिटल एडिक्शन की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई। ये बहुत बड़ी समस्या है, मुझे लगता है कि क्या इससे डिजिटल एडिक्शन का भी समाधान हो सकता है? सो व्हाट वी आर सी पेरेंट्स आर कंसर्न्ड, पेरेंट्स डोंट वांट टू गिव अ स्मार्टफोन टू देयर चाइल्ड, पेरेंट्स वांट टू गिव अ सिक्योरिटी डिवाइस टू देयर चाइल्ड। सो वॉच मी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी डिवाइस। ओके, अब इसके साथ में हमने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसीलिए इस पे गेम्स नहीं डाले हैं, क्योंकि देखिए आजकल बच्चों में चश्मा भी बहुत बढ़ गया। अगर आपने नोटिस किया हो कि पहले अगर जब मैं छोटा था तो क्लास में एक दो बच्चों के चश्मा होता था, इस समय अप्रॉक्सीमेटली 25% एटलीस्ट तो बच्चों के चश्मा है, एंड द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट इज मोबाइल।
क्योंकि जब बच्चे इस पे गेम खेलेंगे, जितना टाइम वो स्मार्टफोन पे स्पेंड करेंगे, छोटी स्क्रीन पर करने से उनकी आंखों का फोकस ज़्यादा होता है. ओके, so we don't want to give another avenue for digital addiction, so that's why intentionally we have not kept any games, but we have kept educational features. हमने कुछ quiz वगैरह का इसका provision रखा है. Then we have done an MOU with the Ministry of Electronics. उनका एक भाषणी करके एक बहुत ही stupendous platform है, and I have to really commend the government for the job done. आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो भाषण हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेट होते हैं, खासकर मन की बात में, ये सारा कुछ भाषणी प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है. सो बीइंग अ स्टार्टअप, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ अलाउड अस टू यूज़ देयर प्लेटफॉर्म. तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे वी हैव द फैसिलिटी जिससे कि बच्चे अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस सीख सकते हैं. नाउ जैसे वो हिंदी से मराठी सीख सकते हैं. अगर साउथ के बच्चे हैं, मान लीजिए तमिल तेलुगु बच्चे हैं, सो द साउथ इंडियन चिल्ड्रन कैन लर्न हिंदी थ्रू तमिल तेलुगु itself, through this device itself. Okay, so along with safety they get an AI and EdTech capabilities also. Now this is in line with the features of new education policy also, because from next year I've been told that there will be only one option for a foreign language, and that is obviously English throughout India. So as a third language other than the mother tongue, you won't have the option for French, German, etc. So through WatchMe, children will be able to learn their third language. For example, a North Indian student has selected, if they have selected Gujarati or Bengali or Tamil, Telugu, so they can learn that language through this device itself. तो क्योंकि NAP से aligned है, तो स्कूलों को एक और बेनिफिट मिल जाता है इसके लिए. तो इसके साथ फिर उनको सुरक्षा अपने आप मिल जाती है. So that's how this device can give protection as well as serving their educational needs, and can give them protection inside the school from physical dangers, and give protection outside the school from physical as well as online dangers by preventing them getting into smartphone addiction, digital addiction. That's a very big problem, as we already discussed. So इस तरीके से स्कूलों के लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिवाइस है. डेटा कहीं नहीं जा रहा है, डेटा आपका सॉफ्टवेयर इंडिया का इंडिया में ही है, तो और डेटा आपका इसी डिवाइस पर रहता है, कहीं नहीं जाता. सो दैट्स व्हाई योर डेटा इज, वी कॉल इट GDPR compliant. It's a worldwide standard for data protection. We are compliant by design. वैभव जी, जैसा कि आपने बताया कि आप कई स्कूलों से बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ, आप भी देखते हैं, सोशल मीडिया के दौर में ऑनलाइन बहुत ज़्यादा है, तो क्या ऑनलाइन ये अवेलेबल है WatchMe? क्योंकि हम अपने दर्शकों के लिए ये शो कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, क्योंकि सेफ्टी आज के वक्त में एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक चैलेंज है, और आपने इस चैलेंज को लिया है. तो कैसे और ज़्यादा, आपका विज़न क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचें? मैं यूँ कहूँ कि आने वाले 5 साल में अगर WatchMe की बात की जाए तो वैभव श्रीवास्तव का क्या विज़न है? क्या इस, आप जब ये WatchMe की बात की जाए, आपने जैसा कहा कि ये एक ऐप प्रोडक्ट है, आप खुद एक इंजीनियर हैं, तो क्या आप चाहेंगे और युवा आपके साथ जुड़े? जी बिल्कुल. हम लोग, हमारा कॉन्सेप्ट ही है प्रोडक्ट का. तो हम लोगों ने बनाया था कि हम हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन द करंटली इट इज़ ऑन चाइना, कि जो डिपेंडेंस है वो कम, धीरे धीरे हम लोग इसको कम कर दें. एंड वी आर वेरी प्राउड कि हम लोग 50% अपने प्रोडक्ट में हम लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं. हम हो चुके हैं. ओके, हमारा प्लान ये है कि अभी इस जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ये अभी अमेज़न, फ्लिपकार्ट और हमारी अपनी वेबसाइट है watchme.in, WACHME. कुछ लोग सोचेंगे WatchMe में T नहीं है, तो इसका कारण है ट्रेडमार्क रेगुलेशंस, जिसमें कि आप वो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इंजीनियरिटी वहाँ भी दिखानी पड़ी. T हटा के हमने WatchMe करी, थोड़ा छोटा हो गया तो और भी अच्छा लगा, 6 लेटर्स का, तो watchme.in. देन पहले तो इसकी इंडिया में हमें सेल अवेयरनेस पे हम लोग काम कर रहे हैं. इस पूरी कैटेगरी की अवेयरनेस अपने आप अभी एक्सपैंड हो रही है. पीपल आर गेटिंग टू नो कि हाँ ऐसा कुछ होता है. फिर उसके बाद अच्छे बुरे मीडियम उसमें हम लोग जा रहे हैं. तो इस मार्केट में WatchMe इज़ लाइक अ मारुति CS, कि बिटवीन एन ऑल्टो एंड अ मर्सिडीज़
वी आर अ मारुति सियाज एंड वी आर डिफरेंट इन द सेंस कि आप मारुति की अगर एक लें तो LXi, VXi, ZXi होता है, बट आप LXi को खरीदने के बाद अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, बट आप वॉचमी को अपग्रेड कर सकते हैं। कि इसीलिए हम लोगों ने, इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। देखिए इंडिया में लोग, इंडिया इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, बट इंडिया में पीपल वांट रिलायबिलिटी कि हम अपना पैसा दे रहे हैं तो पहले हमें आप पे भरोसा होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई हम लोगों ने इसके 3 वर्जन निकाले हैं सेम हार्डवेयर में। हम लोग इसको गोल्ड, फिर उसके ऊपर डायमंड और उसके ऊपर प्लेटिनम। आप चाहें तो डायरेक्ट प्लेटिनम ले सकते हैं, चाहें तो आप गोल्ड खरीद कर डायमंड में अपग्रेड कर लें। जैसे विंडोज़ में होता है, विंडोज़ का एक वर्जन आता है स्टूडेंट, फिर होम, फिर प्रोफेशनल। तो आप होम वर्जन को प्रोफेशनल में अपग्रेड कर सकते हैं, स्टूडेंट को होम में कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारा ये जो डिवाइस है, दैट इज़ वाई, चूँकि इंडिया में बना है, इंडिया की सबसे बड़ी प्राइस सेंसिटिविटी होती है, वैल्यू कॉन्शियसनेस होती है, बट एट द सेम टाइम वी वांट अ केपेबल डिवाइस। ओके, इंडिया में ऐसा नहीं है कि आवर कस्टमर्स और हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसी नहीं है कि हम महंगी चीज़ लेना। इनफैक्ट आप देखें एप्पल का इतना बड़ा मार्केट है, लोगों ने पहले सोचा नहीं था, बट एक बार ब्रांड वैल्यू बनी, नाउ पीपल, एप्पल्स मार्केट इज़ ओनली एक्सपेंडिंग। लोगों का एक बार भरोसा आया, तो वही भरोसा हम लोग पहले जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप गोल्ड वर्जन से स्टार्ट कर लें, गोल्ड से आप उसको बाद उसको अपग्रेड कर लें। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसा कि आपने मुझे कहा कि अगर इंडिया में लोग सेंसिटिव होते हैं, नो डाउट, भरोसा डेवलप करना। अगर मैं इस वॉच की बात करूं, जैसा कि आपने ये वॉच पहन भी रखा है, तो क्या इस ऐप से, अगर इस वॉच की बात करें, तो क्या इससे अगर घर में पेरेंट्स हैं तो क्या वो पता चल सकता है? इसमें इस वॉचमी के लिए हम लोगों ने पेरेंट्स के लिए भी एक ऐप बनाया है, एंड इंडिया में वी आर द ओनली वन जिसके पास अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपना सॉफ्टवेयर कोड है इसके लिए। तो ये वॉचमी कंट्रोलर नाम से ऐप है, ये मोबाइल पर है और इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ये कनेक्ट होता है हमारे वॉच से, और उसके बाद आप अपने बच्चे की लोकेशन, उसको कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, उसके आसपास का नियर बाई वाईफाई नेटवर्क्स, सब कुछ आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी चैलेंज ये है कि अभी हम लोगों का iOS ऐप नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर मोर मार्केट एक्सेप्टेंस एंड मोर फंडिंग, जिसके बाद अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम iOS ऐप बना पाएँ। सो दैट्स वन चैलेंज। वैभव जी, आपने फंडिंग की बात की, और किसी भी स्टार्टअप जब भी कोई करता है, मैंने पहले भी जिक्र किया, कई लोगों का बंद हो जाता है, क्योंकि आपकी मंशा, आपकी इंटेंशन की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा उचित मैं कह सकती हूँ, और ये हर पेरेंट्स, मतलब ये पूरे भारत देश के लिए मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद करते हैं, और किस तरह से आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा, वॉचमी की बात करूं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचे, क्योंकि फंड होगा, सपोर्ट होगा, तो मुझे लगता है कुछ और वॉचमी का भविष्य होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, फंडिंग और सपोर्ट के हिसाब से अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग तरीके की सपोर्ट अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सपोर्ट रहा है, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जो स्टार्टअप इंडिया के पीछे उनका पूरा विजन है और जो उनका सपोर्ट है, दैट हैज़ बिन ट्रिमेंडस। और कोरोना में हमारा जो मार्केट था, जो वॉचमी का मार्केट था, बच्चे घर पे थे, सब लोग घर पे थे, तो किसी को सुरक्षा की उतनी ज़रूरत नहीं थी, तो आवर मार्केट वॉज ऑब्लिटरेटेड। उस समय विदाउट द सपोर्ट एंड द मोटिवेशन ऑफ द गवर्नमेंट, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू सर्वाइव, कि हाँ नहीं, वी हैव टू लिव टू सी अनदर डे। देन वी आर अ स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी। वी हैव वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम द यूपी गवर्नमेंट ऑल्सो, वहाँ से हमें एक मार्केटिंग ग्रांट भी मिला है। गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टअप्स, हमारे जैसे स्टार्टअप्स को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में फ्री स्टॉल्स भी मिलते हैं, और बहुत तरीके की जो सहूलियत जो है वो अवेलेबल है। ऑल्दो बहुत कुछ हो भी सकता है। अब जैसे ये एक हार्डवेयर प्रोडक्ट, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का डोमेन है, यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा सपोर्ट की हम लोगों को ज़रूरत है, एंड वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू द गवर्नमेंट, एंड वी होप फॉर मोर सपोर्ट इन फ्यूचर। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉचमी को गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिले। वैभव जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को लाते हैं मार्केट में, हमारी ये मंशा रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप भी इसी मंशा के साथ आए होंगे, लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ परेशानी की, क्या किस तरह की आप
परेशानी देख रहे हैं, यू मीन मतलब कि जब हम कुछ बनाते हैं तो कई बार कुछ होता है, संघर्ष होता है, कैसे उसे आप पार पा रहे हैं? मैं चाहूँगी आप अपनी जर्नी को थोड़ा शॉर्ट में हमें बताएं कि ताकि कई ऐसे हमारे देश के युवा हैं जो मोटिवेट हों और ऐसा कुछ करने के लिए वो भी ठाने आपकी तरह। जी, एक इस समय चैलेंज जो है इट्स अबाउट द सेक्टर कि कैटेगरी अवेयरनेस अभी क्रिएट हो रही है। जैसे कोरोना के टाइम पे लोगों को फिटनेस स्मार्ट वॉचेस की अवेयरनेस क्रिएट हुई कि अच्छा हाँ, इससे हम SpO2 मिल जाएगा हमें। तो जो फिटनेस स्मार्ट वॉच का सेक्टर था वो एक FMCG सेक्टर हो गया। अभी स्कूल करीब अप्रैल 2022 के बाद खुले और तब से अब धीरे धीरे अवेयरनेस लोगों में क्रिएट हो रही है कि अच्छा हाँ, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इस तरीके की डिवाइसेस हैं जो कि हम बच्चों की सुरक्षा के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस कैटेगरी में कौन सा सामान अभी अच्छा है, किस में क्या दिक्कतें हैं, एक तरीके से अगर कहें तो लोगों को अभी लोअर मॉडल कार और एकदम हाईएस्ट मॉडल कार में अंतर अभी पता नहीं है। इन द मिडिल प्रीमियम सेगमेंट अगर हम कहें उसको कि अफोर्डेबल प्रीमियम, इट्स कॉल्ड एन अफोर्डेबल एज वेल एज प्रीमियम, बोथ उस सेगमेंट में है। तो लोगों की अभी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है कि कुछ लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये जो दूसरे कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं वो सस्ते हैं तो उनको ले लें, तो फिर वो लेते हैं, फिर लेने के बाद जो दिक्कतें हैं वो उनको फिर फेस देखने के बाद तब उनको कुछ चीज़ों की कमी महसूस होती है। जैसे कि लोकेशन का है तो लोकेशन जो आप सस्ते प्रोडक्ट लेंगे उसमें आपको लोकेशन ठीक नहीं मिलेगा, जबकि ज़्यादातर लोग इनफैक्ट लोग लेते ही लोकेशन के लिए हैं, या वीडियो कॉलिंग का है लोग लेते ही उसके लिए हैं। तो लोकेशन, हमारा बच्चा कहाँ पर है, अब अगर आपको 1-2 किलोमीटर की एक्यूरेसी दिखा रहा है तो उससे आपको फ़ायदा नहीं है। तो हमारे में हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, उससे हम बहुत अच्छे से लोकेशन बताते हैं। अब तो इसलिए मैंने कहूँगा कि ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है अभी। और हम लोगों ने प्रोडक्ट को हम ई-मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट किया है, जिससे कि सेल वाला जो चैलेंज है वो अभी एड्रेस हो जाए। जैसे अभी हम ऑफलाइन सेगमेंट में नहीं जा सकते, उसमें चैलेंज ये है कि नहीं, पहले आप ऑनलाइन ट्रैक्शन डेवलप करिए, वहाँ पे पहले आप अपना एक ट्रैक्शन बनाइए, उसके बाद हम आपको ऑफलाइन में ले सकते हैं। एक चैलेंज जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी हमारा iOS ऐप कुछ महीनों बाद हो सकता है 6 महीने में हमारा डेवलप हो, बट अभी नहीं है। तो अभी की ये चैलेंज है कि हमारा एक iOS ऐप नहीं है। तो लोगों की जनरली एक्सपेक्टेशन होती है कि होगा, और हम लोग कर भी रहे हैं डेवलप, बट तो एक ये चैलेंज है। उम्मीद यही करते हैं जो चैलेंज है, क्योंकि इसके पहले भी आपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और यहाँ तक पहुँचे। आगे भी आपकी जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं आगे आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी, क्योंकि आपकी पहल बहुत अच्छी है। आप लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि एक जो सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा है उस पर आप काम कर रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही काम करते रहेंगे और ऐसे युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।